आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो भीम शक्ति और महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से रखा गया है। ये हम सब मिलके शहर में जो गंभीर समस्या चल रही है अभी फ़िलहाल आराखड़ा की, डेवलपमेंट प्लान की, विकास आराखड़ा की डेवलपमेंट प्लान जो हमेशा हर शहर का 20 साल में बनाया जाना ऐसा एक्ट है, रूल है, लेकिन हम प्रतीक्षा कर रहे हैं 33 साल से। आज 33 साल हो गए हैं, हमारा विकास आराखड़ा डेवलपमेंट प्लान अभी तक के पेश नहीं हुआ और हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। इससे पहले भी जो डीपी यूनिट यहाँ पे बुलाया गया था, काम किया गया था, फिर कुछ वजूहत से सुप्रीम कोर्ट तक गया वो मामला, फिर वापस आया, फिर वापस एक डीपी यूनिट को अपॉइंट किया गया था, फिर उन्होंने बनाए, फिर बना के पेश करने के बाद में फिर कोई दूसरा अधिकारी को नियुक्त करे, फिर वो अधिकारी ने बना के पेश किया। जब 26 एक्ट के तहत जो पब्लिश किया गया था विकास आराखड़ा, उसमें जो है तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शंस लिए थे, जिसमें 8,500 लोगों ने जो तो ऑब्जेक्शंस दाखिल किए थे। उन्होंने बताए थे कि जितने ज़मीनें लोगों के बाधित हो रही है रिजर्वेशन से, रोड से, तो ये सब लोगों ने ऑब्जेक्शंस दाखिल किए थे, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी को भी जो है तो ईजी लिया गया, सबके ऑब्जेक्शंस को, सजेशंस को डस्टबिन में डाला गया और किसी का उसमें चेंजेस नहीं किए गए और किसी को उसमें न्याय नहीं मिला। इसके बाद में हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने, हम सब ने मिलके उसका एनालिसिस किया गंभीरता से, क्योंकि ये पूरा शहर का गंभीर मामला है और शहर के डेवलपमेंट का मामला है और ये पब्लिक या पॉपुलेशन के हिसाब से जिस तरह डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए, जो एमिनिटीज़ मिलना चाहिए, वो यहाँ पे उसकी सुविधा नहीं हुई। इसलिए लोगों ने जो है तो काफ़ी लोगों में रोष है, जोश है और गुस्सा है कि ये लोगों ने काफ़ी हद तक लोगों की ज़मीनों को जो है तो डिस्ट्रॉय किया है और बाज़ाब्ता ये लेट होने की वजह से, डेवलपमेंट प्लान कॉरपोरेशन में नहीं आने की वजह से कई ज़मीनों पे इलीगल बस्तियां बन गई है, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन को भी नुकसान हुआ, रेवेन्यू को भी नुकसान हुआ और परमिशन भी लोगों को नहीं मिली, जिसकी वजह से इलीगल बस्ती ज़्यादा हो गई। और अब इलीगल बस्ती बनने के बाद में फिर कॉरपोरेशन का हथौड़ा उन पर बैठता है कि तुम्हारी इलीगल बस्ती हो गई है। तो ये दोनों तरफ से नुकसान पब्लिक का ही हुआ है। एक तो प्लान लेट आया और लेट आने के बाद में लोगों को जो एक्सपांड हुआ अपना शहर एक्सपांड होने की वजह से जो बस्तियाँ बन गई, बस्तियों में कोई एमिनिटीज़ नहीं, सुविधा नहीं, उनके नहीं होने की वजह से कॉरपोरेशन में ये क्या है कि ये इलीगल बन गई और वहाँ पे जो है तो ये लोगों को परेशानी हुई और इनको जो है तो तोड़ा जा रहा है। और कई ऐसे मुस्लिम, दलित, हिंदू बस्ती है जहाँ पे आज पूरा बस्ती बनने के बाद में, कॉलोनीज बनने के बाद में भी जो है तो विदाउट एनी सर्वे, विदाउट प्रैक्टिकल एनी सर्वे, ये जो तो इनके ऊपर रिजर्वेशन डाला गया और कई ऐसे कॉलोनीज और बस्तियों पे जो रोड डाले गए। तो अब वो लोग कितने बाधित हो गए, कितने परेशान हैं, क्योंकि किसी का एक घर बनाना कितना मुश्किल जाता है किसी को भी, और आज इतना आसानी से जो है तो कॉलोनीज और बस्तियों पे जो रोड डाले गए, रिजर्वेशन वहाँ पे डाले गए, तो इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं आज और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। कई बार आप लोग सामने ये बात में आई है, आप लोग के माध्यम से जो है तो कई बात में आए हुए हैं कि कितने लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, लेकिन शासन प्रशासन पे कोई जू नहीं रेंग रही, उनको कोई इससे मतलब नहीं है। अधिकारी आ रहे हैं, बना रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन इसका भुगतना जो नुकसान जो होने वाला है हमारे शहर के वासियों को होने वाला है, ये शहर के वासियों को नुकसान ना हो, इसलिए हम ये अर्जेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और आप लोग के माध्यम से ही हम ये शासन प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि ये इतना बोलने के बाद में, इतना आवाज़ उठने के बाद में, इतना बोलने के बाद में, बताया जाने के बाद में भी जो तो आप लोग उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई इसको दुरुस्ती नहीं कर रहे और ये नक्शा जो बना एकदम गलत से गलत बना है। पूरी जवाबदारी के साथ हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आपके पास में जो तो लेटर जो दिए है प्रेस नोट, उसमें भूमि अभिलेख लैंड रिकॉर्ड का एक लेटर है जिन्होंने स्पष्ट उसमें कहा गया है कि इसमें जो आपने नक्शा बनाया है इसका बेस मैप भी गलत है। जब आप सोचिए जिसका बेस मैप गलत हो तो वो उसका नक्शा डेवलपमेंट प्लान कहाँ से सही बनेगा। आप जब कोई आम नागरिक हो या आप खुद हो, आप कॉर्पोरेशन में जब जाएंगे कोई परमिशन के लिए, तो उस परमिशन बताने के लिए आपका टोच मैप नक्शे पे
एम्बॉस किया जाता है, तो वहाँ पे उसका अलाइनमेंट ही नहीं है, उसका बेस मैप भी सही नहीं है, तो कहाँ तक आपको परमिशन मिलेंगी। आपको सोचिए कि आम नागरिक को, आप हम सबको कितनी इसकी परेशानी होने वाली है। कॉरपोरेशन वाले सीधा बताएंगे कि ये नक्शे में जैसा है वो हम उसकी तरह से काम करेंगे। आपके पास में आपका टोच मैप भूमि अभिलेख का अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। तो जहाँ बेस मैप भी गलत है, जो भूमि अभिलेख लैंड रिकॉर्ड ने लेटर दिया है, कोर्ट में सबमिट करे हैं उन्होंने कि ये डेवलपमेंट प्लान का बेस मैप गलत है। जब आपका बेस गलत है, आपका फाउंडेशन ही गलत है, तो आपकी इमारत कहाँ से सही खड़े रहेंगी। हमारा ये बोलना है कि जब बेस मैप भी गलत है तो नक्शा भी गलत बनाया गया है। नक्शे में भी जो है तो इतना डिफरेंस आ रहा है कि हमने बारीकी से स्टडी करे है उसके बारे में। हाँ, ऐसे कई कॉलोनीज हैं, हमने आपके पास दिए हुए हैं, उसमें उल्लेख भी करा हुआ है कहाँ कहाँ के रोड्स कैसा कैसा डाले हुए हैं, कौन कौन सी कॉलोनीज बाधित हुई हुई है। अब एग्जांपल के तौर पे आरिफ कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, आसिफ बाग, जो तो लेआउट सोसाइटी से ही है, हाँ लेआउट सोसाइटी से ही है, और उसको जो है तो ग्रीन में डाला गया है, जबकि वो लेआउट सोसाइटी से पैसा भरते हैं, टैक्स भरते हैं, हर चीज़ इतनी पुरानी लीगल सोसाइटी है, उसको ग्रीन में डाल दिया गया है। तो ये मतलब हमारा ये बोलना है कि जब एक डीपी यूनिट को आपने शासन ने नियुक्त करा और वो डीपी यूनिट अपने मेंबर्स को लेके काम कर रही है, तो उसके बाद में फिर ये एजेंसी को क्यों ला के थोपा गया है। एक प्राइवेट एजेंसी को, नासिक की अक्षय इंजीनियर्स बोल के है, जब डीपी यूनिट यहाँ काम कर रहा है तो एक बाहर से एक प्राइवेट एजेंसी को लाके थोपा गया है कि तुम काम करो और हमको सबमिट करो। फिर डीपी यूनिट क्या कर रही है यहाँ पे, उसमें जो है तो 12 करोड़ का जो है तो ये लोगों को टेंडर दिया गया है, जिसमें से 7 करोड़ वो एजेंसी को दे दिया गया है, जबकि वो एजेंसी ने, उनके लोगों ने मतलब अनएक्सपीरियंस बच्चे काम कर रहे थे वहाँ पे, जिसको कोई मालूमात नहीं है। प्रैक्टिकली वो लोगों ने शहर में घूम के सर्वे नहीं किया है, जोन मैपिंग नहीं किया गया है, और घर में बैठ के, जैसा रूम में बैठ के ऑन टेबल जो है तो ये नक्शा तैयार किया गया है शहर का। इतने कम उम्र के बच्चों ने जो है तो तैयार किया गया है नक्शा ये, और उसको हमारे आयुक्त साहब भी जो है तो मान्यता दे रहे हैं, और 12 करोड़ रुपये सैंक्शन भी कर रहे हैं। किसका पैसा है ये? पब्लिक का पैसा है, अपने शहर का पैसा है। हमने जो है तो ऑब्जेक्शन लिए, कंप्लेंट दिए आयुक्त साहब को कि ये आप जो कर रहे हैं काम, गलत काम कर रहे हैं, आप ये जो एजेंसी जो नियुक्त कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैंने खुद कंप्लेंट दिया हुआ हूँ, हियरिंग को गया जाके बताया हूँ कि आप जो बिल दे रहे हैं इसको बिल को रोका जाए, ये बिल ना दिया जाए, ये काम नहीं हुआ है। मेरे पास में मैंने उनकी ओसी की कॉपी दिया है एक अधिकारी की, जिन्होंने बताया है कि हमने ईएलयू का काम पूरा कर चुके हैं और सबमिट भी कर चुके हैं। उसकी मैंने कॉपी बाज़ाब्ता हियरिंग में बताया। नहीं, एजेंसी ऐसी है, वो अक्षय इंजीनियर्स नासिक की, कोई मंत्रालय में कोई बड़े अधिकारी है, शायद उनके कोई नातेवाईक है, ये भी सुनने में आया है। नहीं, ये नक्शा गलत बना है, इसको रद्द करने की मांग है हमारी, क्योंकि ये शहर को, ये अधिकारियों ने नीचे से ऊपर तक पूरी मिली भगत है, इसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, और ये नक्शा और शहर को, हमारे शहर को जो तो अंधेरे में ढकला जा रहा है। और आपको ये पॉइंट की बात बता दूं मैं कि ये जो बेस मैप गलत बनने की वजह से, आप खुद सोचिए कि हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, बंधारे पे से जो है तो खून कत्ल हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे 10 मीटर से लेकर 50 मीटर तक की डिफरेंस आ रहा है हर गट में। मैं पूरी जवाबदारी से बोल रहा हूँ, वो पूरा एनालिसिस करे हुआ हूँ इस बात नक्शे का, कि हर गट में 10 से 50 मीटर तक का डिफरेंस आ रहा है। जो रोड यहाँ ये गट में से जा रही है, इनके बेस मैप की वजह से और इनके नक्शे की वजह से रोड दूसरे गट में से बताया जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये कितना आगे चल के परेशानी होने वाली है लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने वाला है, कितने इसमें झगड़े होने वाले हैं, कितना खून खराबा होगा। ये तो हम सोच के परेशान हैं हम लोग कि ये क्या हो रहा है। बल्कि सर्वे करके रिपोर्ट देने के लिए और तैयार करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, जबकि डीपी यूनिट, जबकि शासन ने डीपी यूनिट नियुक्त करे हुआ है, उप संचालक यहाँ पे नॉमिनेट हुआ है, यहाँ पे आके जो है तो काम करके देना उनका काम है। उनको आयुक्त ने जो है तो मेंबर्स भी दिए हैं काम करने के लिए साथ में। इसके बावजूद भी जो है तो आयुक्त फिर से एक काम करते हैं कि एक एजेंसी अपॉइंट करके 12 करोड़ जो है तो अलग से निकाल के उनको दे रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब हुआ?
हमने मना करने के बाद में, विरोध करने के बाद में भी ये तो दिया गया है उनको पेमेंट, 6-7 करोड़ का कुछ पेमेंट करे हैं, जो कि एकदम गलत करे काम। सर्वे करने वाली एजेंसी ने टेक्निकल क्वालिफाइड बच्चे रखना चाहिए थे, उनके बाद आज कोई बच्चे नहीं थे। 9वीं पास 8,500 लोगों की कंप्लेंट भी है। पेटे नगर में रोड का मुबादला दिया गया, जमीन की नकाशे में पहिले जो रोड था, ज्या पेटे नगरमध्ये जो रोड गेलेला आहे त्या रोडचा मोबदला त्या लोकांना मिळालेला होता, कोणी TDR घेतलेलं होतं आणि TDRच्या माध्यमातून मोबदला दिल्यानंतर या नवीन DP प्लॅनमध्ये तो रस्ता रद्द करण्यात आला। मग आता तुम्ही ज्या लोकांना पेमेंट केला ते कोण त्याची भरपाई करणार आहे आणि त्यांना कशासाठी दिला म्हणतो? मला असं वाटत नाही का तुम्ही लेट झाला, कारण की दावे हरकती मागवल्या गेल्या। मुख्यमंत्री त्याच्यात 8,000 हरकती आहेत ना। मुख्यमंत्री स्वतः म्हटले एकाचंही घर याच्यात बाधित होणार नाही, मी लक्ष घातलेलं आहे, स्टॉप करतो आहे। असे कुठलेही लेखी आदेश महापालिकेत आलेले नाही। मुख्यमंत्री तोंडी बोलले प्रेसला, पण असे लेखी आदेश महापालिकेला मिळालेले नहीं। सर, आपने लिए हुए ऑब्जेक्शन के ऊपर कुछ आपको कुछ निदान, कुछ कार्रवाई करने का कुछ दिया होगा ना सर? सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं है। 28 एक्ट में जो है तो फिर से उन्होंने जो है तो पब्लिश किए, उसमें वैसी है। बारूदगढ़ नाले में 12 मीटर का रास्ता बोल के लोगों को परमिशन दिए घर बांधने की। अभी इन्होंने अभी लोगों ने अभी घर बनाया सबने, अभी इन्होंने वो 12 मीटर को बढ़ा दिया। वो रोड में आ रहे घर, लोगों ने परमिशन लेके घर बनाए। आपने ऑब्जेक्शन लिए तो उसके ऊपर उनका क्या कहना, क्या कुछ बोले होंगे ना सर? तो अभी उन्होंने आयुक्त जो है तो ये सब बातें उनके वो कर रहे ना हो सकता है, ये आयुक्त ही चाह रहे ऐसा होना बोलते। प्रशासकाशी तुमचे काही बोलणं झालंय का, त्यांच्याशी काही चर्चा केली? प्रशासनाला आम्ही भेटलो, निवेदनं दिले, त्यांच्या तक्रारी केल्या। शेवटी आता जनतेच्या दरबारामध्ये सगळं मांडतोय आम्ही। हायकोर्टात पण आहे, आमच्या 2-3 याचिका चालू है, प्रलंबित है। आपकी सुनवाई नहीं की जा रही, मतलब यहाँ पर कुछ काला वेला कुछ हो रहा है ना। उनका पर्सनल इंटरेस्ट सर, मैनेज वगैरह किया जा रहा है, ऐसा कुछ बिल्कुल नीचे से ऊपर तक मैनेज किया जा रहा है, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक के मैनेज किया जा रहा है। जो उप संचालक कुल देशमुख साहब को जहाँ पे जो अपॉइंट किया गया था, उनको बार बार बोलने के बाद में भी उन्होंने कुछ नहीं सुन रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े लोग मिल के नीचे से ऊपर तक मिल के जो है तो इस नक्शे का और शहर का पूरा खराबा करे हैं ये लोगों ने, ये हमारा स्पष्ट बोलना है। मुस्लिम आवामी कभी पेंशन की इसका जो आंदोलन करके आए 8,500 जो तकरारें आई हुई, बिल्कुल ये लोग साथ में लेके आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल। ये जितने भी बाधित हुए हुए हैं, जितने भी इसमें कंप्लेनेंट है, जितने भी फिरियादी है, जितने भी कोर्ट में गए हुए हैं, इन सब को लेके, इसके अलावा और कई से शहर, कई बस्तियां हैं जिसको जो इसमें बाधित हुए हुए हैं, सबको लेके हम जो है तो आंदोलन करने वाले हैं और बहुत तीव्र आंदोलन, बड़ा आंदोलन होगा। और इसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं और ये देशमुख उप संचालक, आयुक्त और इसके जो संचालक है अविनाश पाटिल और इसके जो प्रधान सचिव है असीम कुमार गुप्ता, ये लोगों ने सब मिलके आज भी अगर इनके पास देखा गया मंत्रालय के पास, तो इनके कैबिनों के बाहर शहर के बड़े बड़े बिल्डर देखे जाएंगे। हम ये भी जवाबदारी से बोल रहे हैं। और ये लोग सब मिलके पूरे शहर का जो है तो कार्य अंधेरे में ढकल रहे हैं और शहर का पूरा खराबा कर रहे हैं, पूरे शहर के लोगों को नुकसान कर रहे हैं। और ये 15 दिन में हमारा अल्टीमेटम है, 15 दिन में अगर ये लोग इस नक्शे को कैंसिल नहीं करते हैं और अविनाश पाटिल संचालक इसको अगर ग्रीन सिग्नल देता है, क्लीन चिट देता है, तो इस पर से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग सब मिले हुए हैं। बल्कि और अगर ये इस नक्शे को कैंसिल नहीं करेंगे तो हम संचालक अविनाश पाटिल, प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, देशमुख, इन सब का जो है तो हम बिल्कुल निषेध करते हुए, आंदोलन करते हुए, इनका बाद में अगर ये नहीं सुनते हैं हमारी, तो हम इनका मुंह काला करेंगे। हम ये भी बोलते हैं। इस प्रोजेक्ट को अलग-अलग संगठन, अलग-अलग पक्ष ने विरोध किया था, इन सबसे आपकी बात हो चुकी क्या? बिल्कुल, सबसे बात होने के बाद आखिरी में हम 2 ही संगठन इस पे नाम है। नहीं, इससे पहले भी आप लोग के माध्यम से हमने खुद पेपर में पढ़ा है, कई लोगों ने पत्रकार परिषद लिए हुए हैं, कई लोगों ने जो है तो उसका ऑब्जेक्शन लेके आप लोग के माध्यम से हमने ही न्यूज़ में पढ़े हैं कि कई लोगों ने आपके पास में ये पहुंचाए हैं। आप लोगों ने इसको जो है तो पत्रकार पर पेपर में छापा है, ये न्यूज़ कई बार आ चुकी है। इसके बावजूद भी ना आपका ख्याल रख रहे हैं, ना पेपर में न्यूज़ जो आई है, जो लोगों के दिलों की आस्था है उनको, उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है।
किसी के ऊपर जो है तो उनका ध्यान नहीं है, मनमानी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए, बॉडी नहीं है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए मनमानी चल रही है। नीचे से ऊपर तक हर अधिकारी मिला हुआ है इसमें, और यहाँ से वहाँ तक सब के सब करप्शन में इन्वॉल्व है की सरकार है जी। आचार संहिता कोर्ट में बाकी है सरकार की आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले आंदोलन की तारीख डिक्लेयर करने वाले हैं। हम 15 दिन का भी टाइम दे रहे हैं। 15 दिन में अगर ये नक्शे को रद्द नहीं किया जाता है, इसका बेस मैप के ज़रिए बेस मैप सही लेके सही नक्शा नहीं बनाया जाता है, तो हमारा आंदोलन तीव्र होगा। उसके आगे हम आपको जो भी होगा बताया जाएगा। लेकिन ये तो बात पक्की है कि तीनों चारों अधिकारी का हम मुँह काला करेंगे अगर ये शहर को हमारे अंधेरे में डालते हैं, हमारा शहर का नुकसान करते हैं। और ये अगर नक्शे को इसी तरह अगर आगे बढ़ाते हैं, क्लीन चिट देते हैं अधिकारियों को, तो हम इनका मुँह काला करेंगे। जहाँ भी रहेंगे, जहाँ पर भी रहेंगे, हम उनको जाके मुँह काला करेंगे। बदली कराने के लिए आपने कुछ बात की? बदली कराने के लिए आगे हाँ, बदली करने के लिए आगे बढ़े। बदली करने के लिए क्या बोल रहे हैं? कोर्ट पिटिशन 7 कोर्ट पिटिशन अभी प्रलंबित है हाई कोर्ट में। उसमें भी जो है तो हर चीज़ का एविडेंस के साथ में दिया गया है। जो बाधित है, जो लोग बाधित है, वो सब पिटिशनर नहीं, हमें से नहीं है, हमारा भाई है, भाई की तरफ से है। ये सोशल, हमारे सोशल वर्कर है, नेता है, पब्लिक के हित में काम करने वाले लोग हैं। हमेशा पब्लिक का जहाँ भी नुकसान होता है, परेशानी आती है, तो हम लोग ही उसकी आवाज़ उठाते हैं। पिटीशन में नहीं, आप जैसा अखिल साहब पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी है तो इनके साथ में नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी शहर के हर मसाइल में सबसे आगे है। और आज जो है तो ये पूरे शहर का मसला है। दलित बस्ती है, हिंदू बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, गरीबों की बस्ती है। आज पैसों वालों का तो इसके अंदर कुछ वो नहीं है, ज़्यादातर इसके अंदर इफेक्ट जो है तो गरीब लोग हुए, जिसने औरंगाबाद शहर में परमिशन लेके बिल्डिंग बनाए हुए, उनको तक उन्होंने तो डेवलपमेंट प्लान में डाल दिया है। जिसको उन्होंने पैसा दे के रोड एक्वायर किए हुए, उसको भी उन्होंने निकाल के उसमें से डिलीट कर दिया है। तो ये कॉरपोरेशन ने बिल्कुल घर पे बैठकर या एक ऑफिस में बैठकर नक्शे को तैयार किया गया है। हमसे ज़्यादा हमारे पत्रकार भाई हो गए, हमारे यूट्यूब पर भाई हो गए, इन सबको मालूम होना चाहिए कि शहर में, शायद आप सबको भी मालूम होगा कि शहर में आज तक डेवलपमेंट प्लान का कोई मेंबर या कोई ऑफिसर कोई भी महल्ले में इफेक्टेड एरिया में कभी नहीं आया, ना उन्होंने आके कभी किसी से पूछा। आज 1972 का भी जो उन्होंने प्लान डाले हुए, वो भी उन्होंने आज तक वैसी किए, जबकि 20 साल के बाद हर प्लान को उनको रेगुलाइज करना पड़ता है। आज जितने भी उन्होंने प्लानिंग में जो रोड डाले या जो भी बताए हुए, 100% वहाँ पे आबादी हो चुकी है। ठीक है, इलीगल बस्ती तो होती है, पूरे हिंदुस्तान में है, वो हर जगह कहीं ना कहीं बनते रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने आना, उनको नोटिस देना, उनको तोड़ डालना। तो हमारा बोलना है कि ये भी गलती जो है तो हमारे कॉरपोरेशन की है कि भाई क्यों नहीं तुम परमिशन दे देते, जो उनको देना चाहिए परमिशन। आज लोग पैसे भरने को तैयार है, लेकिन जानबूझकर ये तो किया गया है। ये तो एक घर में या एक रूम में या एक कहीं भी बैठ के ये नक्शे को उन्होंने तैयार किया गया है। हम कमिश्नर से, महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी भीम शक्ति के तरफ से और हमारे शहर के सारे संस्थाओं की तरफ से हम कमिश्नर को, गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्होंने ये जो डेवलपमेंट प्लान मंजूर करके जो भेजा गया है बॉम्बे को, उस पर नज़र करके उसको रद्द करना चाहिए। और हमारी माननीय हाई कोर्ट से भी ये विनती है, पूरे औरंगाबाद शहर की तरफ उन्होंने एक नज़र करते हुए और ये डेवलपमेंट प्लान के ऊपर सही तरीके से अगर देखा जाए तो माननीय हाई कोर्ट भी इसके ऊपर तो कुछ डिसीज़न दे सकता है। गरीबों की बस्ती, अवाम की बस्ती को वो इस मैप से डिलीट कर सकते हैं, जो इन्होंने गैर ज़रूरी है तो मैप में डाला है। बस।